अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से हलीम की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार सा हलीम बनता है, बिल्कुल रेशे वाला हलीम बनता है ये। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार सा बनता है। यकीन मानिए, आप लोग जब बनाएंगे और खाएंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप लोगों ने घर में बनाया है। इतना मज़ेदार सा हलीम बनता है। तो मेरे इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चले आइए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेते हैं, बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए देखिए हमने दालें ली हैं। ये देखिए मसूर दाल है, ये हाफ़ कप, और ये चने की दाल है हाफ़ कप, और ये देखें ये राइस हैं, ये भी हाफ़ कप हैं, और ये मूंग दाल है, ये भी हाफ़ कप है, और ये माश दाल है, ये भी हाफ़ कप है। ये सारी दालें हमने हाफ़ कप ली हैं। और ये देखिए अब हमने ये कूटा हुआ ये गेहूं है, ये हमने एक प्याली ली है। ये थोड़ा ज़्यादा डलता है और उसको हमने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। अब ये देखिए सारी दालों को हमने मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसको भिगो कर रख देना है दालों को। और देखिए एक साइड पर हमने ये पानी बॉयल होने के लिए रख दिया था, इसमें बॉयल आ चुका है। अब हमने 2 टीस्पून इसमें नमक ऐड करना है। नमक ऐड करने के बाद ये देखिए गेहूँ है, ये हमने बॉयल होने के लिए रख देने हैं। ये देखिए अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसको हमने पकने के लिए छोड़ देना है लो फ्लेम पर, ताकि अच्छी तरह से सारा गेहूँ गल जाए। और देखिए दूसरी साइड पर हमने सारे दालों को भिगो कर रख दिया है। और ये देखिए अब हम कोरमा रेडी कर लेते हैं। इसके लिए देखिए हमने एक पैन में ये ऑयल ऐड करना है। ऑयल ऐड करने के बाद ये देखिए हमने एक मीडियम साइज़ की प्याज ली है, इसको हमने फ्राई करना है। ये देखिए प्याज का कलर हल्का सा ब्राउन होना स्टार्ट हो चुका है। अब हमने इसमें चिकन ऐड करना है। चिकन ऐड करने के बाद इसको हमने खूब अच्छी तरह से फ्राई करना है। और ये देखिए अच्छी तरह से इसको फ्राई करने के बाद ये देखिए जो सारा पानी है बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब हमने इसमें ये फ्रेश कूटा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट है 2 टेबल स्पून, ये हमने ये ऐड करना है। और लहसुन अदरक के पेस्ट को डालने के बाद भी हमने इसकी भुनाई करनी है। ये देखिए खूब अच्छी तरह से भुनाई करने के बाद इसमें ये देखिए ऑयल सेपरेट होने लग गया है। अब हमने इसमें स्पाइसेस ऐड करने हैं। ये देखें ये स्पाइसेस में ये देखो 1 टीस्पून हमने नमक है, और 1 टीस्पून हल्दी पाउडर है, और 1 टेबल स्पून कुटी मिर्च है, और 2 टेबल स्पून हमने इसमें कौरमे का मसाला लिया है। और ये सारे स्पाइसेस हम इसमें ऐड कर देंगे। अभी मैं नमक थोड़ा कम ऐड कर रही हूँ, कम ज़्यादा आप अपने टेस्ट के मुताबिक कीजिएगा। और देखिए सारे स्पाइसेस डालने के बाद हमने खूब अच्छी तरह से इसको फ्राई करना है। अब ये देखिए हमने इसमें 2 टमाटर लिए थे मीडियम साइज़ के, इनको बारीक चॉप किया है, ये भी इसमें डाल दिए। और टमाटर डालने के बाद बस इसकी हमने खूब अच्छी तरह से फ्राई करना है। और इसको हमने गलने के लिए इसमें अब हमने थोड़ा सा पानी ऐड करना है, ताकि चिकन भी अच्छी तरह से गल जाए। और ये देखिए दूसरी साइड पर हमारा जो ये गेहूं था ये भी तकरीबन गल चुका है। अब हमने इसमें दालें ऐड करनी है। दालों को मैंने 1 घंटे के लिए तकरीबन भिगो कर रखा था। और ये देखिए अब दालें भी इसमें ऐड कर दी हैं। और अब हमने इसको लो फ्लेम पर पकने के लिए रख देना है, ताकि दालें भी अच्छी तरह से गल जाए। और इसको कवर करके रख देंगे हम। ये देखिए दालें भी हमारी गल चुकी हैं, और गेहूं भी ये देखिए। और दूसरी साइड पे देखिए पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका था, और मैंने चम्मच से ही इस तरह से इसका रेशा रेशा कर लिया था। ये देखिए इस तरह से। और सारा इसका बारीक रेशा करने के बाद ये देखिए दालें भी हमारी गल चुकी हैं, और गेहूँ भी। और ये सारा रेशा हमने चिकन का इसमें ऐड करना है, और इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है।
ये देखिए अच्छी तरह से इसमें मिक्स करना है, और सारे स्पाइसेस आपको कम ज़्यादा लगे तो अपने टेस्ट के मुताबिक कर सकते हैं। और मुझे नमक कम लग रहा था, इसमें मैंने नमक और ऐड किया है। और ये देखिए अच्छी तरह से इसको इस तरह से घोटना है। ये देखिए और देखिए मुसलसल मैं इसमें चम्मच चलाती जा रही हूँ और इसको अच्छी तरह से घोटते जाइए। देखिए थिक होना स्टार्ट हो चुका है। ये देखिए बस अब हमने फ्लेम को ऑफ कर देना है। ये देखिए मेरे मज़ेदार सा हलीम बिल्कुल रेडी है। इस पर आप ब्राउन प्याज, हरी मिर्चें, नींबू और अदरक डालकर इस तरह से सर्व कीजिए। बहुत ही मज़ेदार सा रेशे वाला हलीम बनता है और घर के सारे स्पाइसेस से ये बनता है। यकीन मानिए आप एक बार बनाएंगे तो आप बार बार ट्राई करेंगे, इतना मज़ेदार सा हलीम बनता है। तो मेरी इस वीडियो को आप लोग फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आई होप आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।